पाठक सर, आपको देखने के बाद जो है पूरा एनर्जी रोम रोम में भर जाता है, उत्साह भर जाता है और अपने आप में गर्व महसूस होता है कि आपके जैसे शानदार व्यक्ति के साथ मुझे इस आरसीएम बिजनेस की वजह से परिचय हुआ, आपका साथ मिला। और जब से आपका साथ मिला तो कामयाबी की बुलंदी को मैं छूने लगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, जिस गाड़ी का ड्राइवर जैसा होता है वो गाड़ी उतनी ही जल्दी से और सुरक्षित से मंजिल पर पहुंचता है। और निश्चित रूप से आप शानदार इस टीम के वो जो ड्राइवर हैं, तो निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे भी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, सुबह सुबह इस कार्यक्रम की शुरुआत राम प्रकाश जी करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अजय जी एकदम बिल्कुल बने रहते हैं। अजय जी को देखने के बाद हम सब का हौसला बुलंद होता है। और आज अभी शीतल दीदी जी की बात मैं सुन रहा था, और एक साधारण सा प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के ऊपर में जिसका हम सब लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे उन्होंने ये आज धनिया पाउडर के बारे में हम लोगों के को जानकारी दी, तो मैंने भी गूगल पर जाकर सर्च किया पहली बार बेनिफिट्स ऑफ कोरिएंडर पाउडर। तो वो जितनी बात वो बताई है, सारी की सारी बातें उस पर लिखा हुआ। लेकिन बात यह है कि लिखा हुआ तो है, लेकिन हम इसके ऊपर में सर्च ही नहीं करते। लेकिन सर्च करने के बाद आश्चर्य लगा कि इतनी सारी फायदा एक धनिया पाउडर के अंदर में है, लेकिन हम लोग इसके ऊपर में ध्यान नहीं देते। छोटी छोटी बातों को हम ध्यान नहीं देते। ठीक उसी तरीका से जब हम आरसीएम बिजनेस का प्लान लेकर के लोगों के पास जाते हैं, तो लोगों को ये प्लान बहुत छोटा नजर आता है। ठीक वैसा ही जिस तरह से हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन उनकी खास बातें क्या हैं उसके ऊपर में हम ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा और निश्चित रूप से सीखने का मौका मिला। अभी जैसा कि सर जी बता रहे थे, पाठक सर, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मुझे याद आता है शुरुआती दौर में हमारी अपलाइन एक बात हमेशा कहा करते हैं कि एक बार धीरू भाई अंबानी से कुछ पत्रकार सवाल किया कि आप इतने कम पढ़े लिखे होकर इतनी बड़ी कामयाबी आपने हासिल की। धीरू भाई अंबानी ने जवाब दिया कि ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, मायने तो ये रखता है कि आप हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते लिखते रहें। और निश्चित रूप से ये भी हमारे जीवन का मूल मंत्र बन चुका है कि हमेशा मैं कुछ न कुछ सीखने के लिए प्रयत्नरत रहता हूं, कुछ न कुछ पढ़ने के लिए तत्पर रहता हूं। आज इस बिजनेस में मुझे 17 बरस हुए, और 17 बरस में मैंने जो अनुभव किया है, वही अनुभव चंद शब्दों में, चंद मिनटों में आपके साथ साझा करना चाहता हूं। शुरुआती दौर में दो बात का मुझे पता चला। भाई, ये बिजनेस बहुत शानदार है, इस बिजनेस में पैसे बहुत हैं,
इस बिजनेस में के माध्यम से हमारा बहुत बड़ा सर्कल बन सकता है, हमारी बहुत बड़ी पहचान बन सकती है। ये बिजनेस बहुत ही विशाल बिजनेस है। लेकिन दूसरी बात मुझे ये पता चला, ये बिजनेस मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये बिजनेस मेरे से नहीं हो सकता। इस बिजनेस को करने के लिए क्वालिटी होना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करने का क्षमता होना चाहिए, उतना नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता और वो मेरे पास है नहीं। लेकिन मन के अंदर में एक इच्छा थी कि इतना सारा कुछ इस बिजनेस के अंदर में है, तो क्यों ना मैं इस बिजनेस को करूं। इस बिजनेस को लेकर के मेरे अंदर में कुछ सपने बनने लगे, मैं ख्याल में सोचने लगा, लेकिन हकीकत का सामना होता था तो यही लगता था कि मेरे अंदर में वो क्वालिटी नहीं है, हमारे अंदर में वो ज्ञान नहीं है कि मैं इस बिजनेस को करूं। लेकिन उसी टाइम सतीश पंडित जी की एक कैसेट मुझे सुनने को मिला, और जब उस कैसेट को मैंने सुना तो मेरे अंदर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, और वही परिवर्तन आज यहां तक ला करके खड़ा किया। और वो चंद बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आदरणीय सतीश पंडित जी कहते हैं कि यह बिजनेस बहुत ही आसान है। जब ये बिजनेस स्टेटस ऑफ माइंड का बिजनेस, वो कहते हैं कि ये सामान्य बुद्धि का बिजनेस है, कॉमन सेंस का बिजनेस है। ये बिजनेस आपको तब तक मुश्किल लगेगा जब तक कि ये नेचुरल हैबिट के अंदर नहीं आ जाता। ये नेचुरल हैबिट जब तक करना पड़ रहा है तब तक यह बिजनेस आपके लिए मुश्किल है। अब सवाल आता है कि ये नेचुरल हैबिट के अंदर कैसे आए। अब उसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे। यहाँ पर बहुत साथी हैं जिनको ये मालूम है कि आरसीएम करते करते ग्राम पंचायत का चुनाव में लड़ गया और रिजल्ट भी पॉजिटिव हुआ। इस बीच में इस 5-6 महीना 7 महीना के दरमियान वो जो मेरी जो कुछ आदतें थी वो आदतों में बदलाव आ गया। और आज 2-4-5 दिन पहले मुझे फील हुआ कि कहीं ना कहीं मैं कमजोर पड़ रहा। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मिशन है, कहीं ना कहीं मैं उस मिशन से हट के कोई दूसरा रास्ता पकड़ लिया।
और ये ऐसा इसलिए हुआ कि मेरी आदतों में बदलाव आ गए। जैसे लगा कि मैं नींद से जाग रहा और जो हमारा मकसद है, मैं उस मकसद में कामयाब होने के लिए हमें ऐसा लगा कि क्यों ना मैं फिर से अपनी आदतों में बदलाव लाऊं। और आज लगातार 4 दिन से मैं इस कार्यक्रम में भाग ले रहा हूं और हर रोज पहले की भांति मैं हर रोज आपको यहां पर मिलूंगा। हर चीज के पीछे में एक लॉजिक होता है, हर चीज के पीछे में एक कारण होता है। अगर आप इस बिजनेस को आसानी तरीका से करना चाहते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से करना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ चीजें 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। 3 चीजें बताना चाहता हूं। आपका दिन का रूटीन क्या होना चाहिए। अगर आप अपने आप को मैनेज करने की जरूरत है, हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, हमें अपने आप को व्यवस्थित करने की जरूरत है। अभी पाठक सर बता रहे थे इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड। हम सभी लोगों को पैसा चाहिए और पैसा उतना चाहिए कि सिर्फ जरूरत पूरा ना हो बल्कि हमारा सपना पूरा होना चाहिए, उतना पैसा चाहिए। तो ये जो पैसा है वो कहाँ पे है, तो वो हमारे शरीर के बाहर है, इसको आउटर वर्ल्ड कहा जाता है। गाड़ी हम लेना चाहते हैं, गाड़ी कहाँ है, तो हमारे शरीर के बाहर है। लेकिन इनर वर्ल्ड जब हम बात करते हैं तो ये इनर वर्ल्ड, पैसा कमाने का विचार कहाँ है, तो ये हमारे भीतर में। किसान बहनों और भाइयों नमस्कार। हम चाहते हैं कि आपको अपने फसल का सही दाम मिले। तो आउटर वर्ल्ड में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इनर वर्ल्ड पर काम करना पड़ेगा। लाख रुपया महीना हम कमा सकते हैं, लेकिन पहले लाख रुपया महीना का विचार हमारे अंदर में होना चाहिए, ये विचार आना चाहिए। यदि हमारा लाख रुपया महीना कमाने का विचार नहीं आता है तो आउटर वर्ल्ड में लाख रुपया आने वाला नहीं है। और लाख रुपया महीना कमाने का ये जो विचार है वो विचार कैसे आएगा, और वो जो विचार आता है उस पर विश्वास कैसे आएगा, ये बातें मैं आपसे के साथ करना चाहता हूं। नेपोलियन हिल अपनी किताब सोचिए और अमीर बनिए, उस किताब में लिखते हैं कि हमारा दिमाग जिस चीज को सोच सकता है और जिस पर हम यकीन कर सकते हैं हकीकत में हो सकता है। आज तक दुनिया में जो भी आविष्कार हुए इन्हीं फार्मूला के ऊपर में हुए। हम लोगों से बात करते हैं कि हम इस बिजनेस से आने वाले टाइम में 5 लाख रुपया महीना कमाने वाले हैं। आज मेरी बातों के ऊपर में लोग विश्वास करते हैं, लेकिन जैसे हम ये कहते हैं कि आप भी इस बिजनेस से लाख रुपया महीना कमा सकते हैं तो उनको अपने ऊपर में विश्वास नहीं होता है, और यही कारण है कि उनके घर में लाख रुपया नहीं आ सकता है। और ये विश्वास आपको करना होगा। ये आपके अंदर में इच्छाएं कैसे कैसे होगी, विश्वास कैसे होगा। मैं 3 चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप इस बिजनेस में डायमंड जाना चाहते हैं, टेक्निकल जाना चाहते हैं, रूबी, स्टार रूबी जो भी जाना चाहते हैं,
3 चीजें जो मुझे समझ में आया, और ये फीलिंग कब हुआ, जब मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा हूं। 3 चीजें ये है कि आप कुछ करें। देखिए आज के डेट में इतने सारे मीटिंग होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि इसको आप मानिए, ये मेरा ख्याल है, ये मेरा विचार है। इतने सारे मीटिंग होते हैं, जो लोग, कुछ लोग इस मीटिंग से निकलते हैं उस मीटिंग में जाते हैं, उस मीटिंग से निकलते हैं उस मीटिंग में जाते हैं। नेटवर्क बिजनेस को चलाने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए 21 बिंदु दिए गए हैं। 14 काम आपको करने हैं, 7 काम जीवन में कभी नहीं करने हैं। इससे ज्यादा एजुकेशन इसके अंदर में कुछ नहीं। अगर इन चीजों को अगर आप मानते हैं, फॉलो करते हैं, इसको अपनाते हैं, इसके अलावा इस बिजनेस के अंदर में इससे ज्यादा एजुकेशन कुछ भी नहीं है मेरे समझ से। तो फिर इतने सारे मीटिंग में जाने की क्या जरूरत? हमारे गुरुजी कहते आपको ज्ञान का गोदाम मत बना दो। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर जितने सारे लोग हैं, सभी को मालूम है सुबह 5 बजे उठ करके 5 किलोमीटर अगर टहलते हैं तो सेहत के लिए ये फायदेमंद है। अच्छा, ये बात आपको मालूम है या नहीं मालूम है सर? यस सर। यस सर, मालूम है सर। यस सर। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप टहले ना, आप घूमने के लिए नहीं जाएंगे, तो ये जो जानकारी आपके पास में है, इसका फायदा कितना होगा? कुछ नहीं होगा सर। सर ये बात हम जानते हैं, इस बात को हम मानते हैं कि हमें जानकारी है कि सुबह 5 बजे उठ करके हमें 5 किलोमीटर टहलनी है, लेकिन हम टहलते नहीं है। तो ये जानकारी मेरे लिए क्या काम, कौन सा क्या काम का है? ये जानकारी हमें कौन सा फायदा देगा? तो ये जानकारी बेकार है अगर आप एक्शन ना करें तो। हम बहुत सारा जानकारी लेते हैं, जानकारी लेने के पीछे में ही रहते हैं। तो हमारी जो सोच है, हम ये कहना चाहते हैं कि हम ये सवेरे सवेरे का जो प्रोग्राम है, सुबह सुबह ये 7 बजे का 6:50 का प्रोग्राम है। आज मैं भी 6:50 में आया था और हमारी कोशिश रहेगी कि 6:50 में मैं आऊं। मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत शानदार ही अच्छे अच्छे वीडियो यहां से शुरुआत होता है। तो आज दुनिया के अंदर में जितने भी सफल लोग हुए मेरे जानकारी में, एक केसी सर को छोड़ करके, उन सभी लोगों की जो आदतें हैं वो आदतें हैं 5 बजे सुबह में उठने की आदतें। जितने दुनिया में जितने सफल लोग हैं, उन सभी सफल लोगों का जो आदत है वो है 5 बजे सुबह में उठने की। क्यों ना हम भी 5 बजे सुबह में उठें? क्यों ना हम भी 5:30 बजे सुबह में उठें? उठ करके 1 घंटा कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या कुछ हम करें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और अगर हम ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, 6:50 में इतने अच्छे शानदार लोगों से हमारी मुलाकात होती है, घर बैठे फ्री में। इतनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर सुनने को मिलता है। यहाँ पर जितने लोग हैं ये सफल लोग हैं। इसके अंदर में सफलता का बीज पड़ चुका है, सफलता का पौधा धीरे 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 बड़ा हो रहा है।
ये आने वाले टाइम के डायमंड है। और इतने अच्छे लोगों से अगर हमारी मुलाकात सुबह सुबह हो जाए, हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है कि आज हम किसका मुंह देख करके उठे थे, मेरा दिन खराब हो गया या मेरा दिन अच्छा हो गया। अब बताइए, घर बैठे इतने शानदार लोगों से सुबह सुबह हमारी मुलाकात होती है, इतने एनर्जेटिक लोगों से सुबह सुबह हमारी मुलाकात होती है। और मेरा मानना है कि सुबह सुबह इतने अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है, तो निश्चित रूप से आज का दिन हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना सुबह सुबह मैं इस कार्यक्रम को अटेंड करूं। और ये मेरा फैसला हो गया, और मैं सुबह आपको प्रतिदिन मिलूंगा और आपके साथ इसी तरह बात करूंगा। तो सुबह शुरुआत हम इस कार्यक्रम से करते हैं, लेकिन रात जब हम सोते हैं तो एक रूटीन, एक नियम हम अपने ऊपर लागू किए हैं कि 2 पन्ना किताब पढ़ूंगा, उसके बाद ही सोऊंगा। मेरा रूटीन बन चुका है। और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी लेना चाहते हैं, जैसा कि पाठक सर ने इनर वर्ड की बात की, तो ये जो सुबह सुबह हम मीटिंग में आते हैं, ये हमारा इनर वर्ड हुआ। इनर वर्ड के ऊपर में हम काम करते हैं, और रात में अगर 2 पन्ना किताब पढ़ के हम सोते हैं तो वो भी हम इनर वर्ड के ऊपर में काम करते हैं। 2 पन्ना अगर आप किताब पढ़ते हैं, हम बहुत सारी किताब को हमने देखा है, पढ़ा भी है, पढ़ भी रहे हैं। 300 सवा 300 पेज का, 350 पेज का कोई किताब आता है। अगर 2 पन्ना हम किताब पढ़ते हैं तो 75 दिन में हम एक किताब को समाप्त कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे साथी हैं, 5 साल से, 7 साल से, 9 साल से, 15 साल से आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन एक बात सोचिए कि अगर 2 पन्ना किताब हम पढ़ते हैं तो 75 दिन में एक किताब समाप्त हो जाता है, यानी कि 2.5 से 3 महीना में एक किताब समाप्त हो जाएगा। साल में 4 से 5 किताब पढ़ते हैं। अगर 5 बरस हम लगातार इसको कंटिन्यू करते हैं तो कम से कम 25 किताबें हम पढ़ लिए। और जो व्यक्ति 25 किताब नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के मार्केटिंग से संबंधित 25 किताब पढ़ लेंगे, वो इस बिजनेस में वो वीसी हो जाएंगे, वाइस चांसलर हो जाएंगे। वो मास्टर और प्रोफेसर नहीं रहेंगे, वो वाइस चांसलर हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत, वो ऐसा एक पावरफुल व्यक्ति बन जाएंगे कि उसके पास में जो भी जाएगा उसका जिंदगी बदल जाएगा। उसका जिंदगी नहीं बदलेगा, वो पावरफुल, वो ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा कि उसके पास जो जाएगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और भर दिन की जो आपकी बातें हैं, वो भर दिन की जो बातें हैं, वो भर दिन की बातें में ये करना है कि हमें 2 लोगों को पूरे भर दिन में, जब आपके पास समय मिले, पूरे दिन में एक रूटीन बनाइए कि 2 लोगों को हमें प्लान बतानी है। न उनको ज्वाइन कराना है, न उनको प्लान समझाना है, प्लान बताना है। 2 लोगों को आप उनको बताइए कि भाई साहब, आपको आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन नहीं करना है, लेकिन 10 मिनट हम आपके साथ बात करना चाहते हैं। आप डायरी लेकर के जाएं, कलम लेकर के जाएं, ड्रेसअप होकर के जाएं, प्रोडक्ट लेकर के जाएं। आप साफ शब्दों में बताएं कि आपको ज्वाइन नहीं करनी है, बस आपको 10 मिनट हमारी बात सुननी है। आप उनको अपनी बात सुनाइए, डायरी मोड़िए, प्रोडक्ट समेटिए, डायरी मोड़िए, जय श्री राम बोलते हुए आगे चल रहे।
अगर दिन में 2 लोगों को प्लान बताते हैं, क्वेश्चन उनके पास में बनेगा। जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं तो उसके मन में एक ही विचार चलता है कि ये मुझे कहेगा जुड़ने के लिए। और जब जुड़ने के लिए आप कहते हैं तो धीरे धीरे उसके पास में बहाना बनने लगता है। लेकिन हमने उनको प्लान दिखाया और चलते बने। अब सवाल उसके पास आएगा कि ये जुड़ने के लिए क्यों नहीं कहा। अब इसमें इसका फायदा क्या है? वो जुड़ेगा तो हमको फायदा होगा, ये तो उसको मालूम है। लेकिन जब वो नहीं जुड़ेगा तो मुझे क्या फायदा है, ये बात उसको मालूम नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि दिन में अगर 2 लोगों को आप प्लान बताते हैं तो महीना में 60 होता है, 1 साल में 720 होता है, 2 साल में 1440 होता है। 1440 लोगों को अगर केवल प्लान बता दिए, आरसीएम की जानकारी दे दिए, 50,000 रुपया महीना आपका चालू हो जाता है वहां से। ये हम अगर 2 साल लगातार करते हैं, इतने शानदार लोगों से मिल करके हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, 2 पन्ना किताब पढ़ के हम अपनी रात इतने अच्छे ख्याल के साथ अगर हम सोते हैं और इतने अच्छे ख्याल के साथ अगर हम उठते हैं तो हमारे अंदर में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, ये कहने की जरूरत नहीं है। ये आपको महसूस होगा, ये आपके सामने में दिखेगा। ये आदत हमें डायमंड ले जाएगा। अगर ये आदत हम बनाएंगे तो ये आदत हमें डायमंड बनाएगा। बीसी सर एक बात कहते हैं कि हम अपने भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदत को बदल सकते हैं, और ये आदत हमारी भाग्य बदल सकता है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस चीज को इस तरह से करें। हम अच्छा फील कर रहे हैं, जब से हम 4 रोज से आ रहे हैं पूरा अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है।